बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू किंजा किचन टिप्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी है कुन्ना, चनियोटी कुन्ना, जो मटन में बनता है। बहुत ही इजी है, आसान है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। कुन्ने में जो मिसाले जाएंगे वो ये हैं। 2 खाने के चम्मच जो हैं अदरक लहसुन का पेस्ट है। नमक जो है 1.5 टीस्पून है, आप हस्बे जायका ले लीजिएगा अपने हिसाब से। 2 चाय के चम्मच जो है धनिया पाउडर है। 1.5 खाने का चम्मच काला जीरा है। 1 खाने का लाल मिर्चों का पाउडर है। हल्दी 1 चाय का चम्मच है। घी 1 कप है। और 2 खाने के चम्मच जो है आटा है। 2 मीडियम साइज़ की प्याज हैं जो स्लाइसेस कर लिया था मैंने। बकरे का गोश्त जो है वो 1 किलो है, जिसकी मैंने बड़ी बड़ी बोटियाँ ली हैं। मैंने सबसे पहले मिट्टी की हांडी ली है, क्योंकि ये मिट्टी की हांडी में ही बनेगा। इसमें मैंने ऑयल शामिल कर दिया है, क्योंकि कुन्ना जो है कभी भी नहीं बनेगा मिट्टी की हांडी के बगैर। फिर इसमें दरमियानी साइज़ की जो स्लाइस की हुई थी प्याज वो शामिल कर दिए हैं। और इसको अच्छी तरह हमने जो है फ्राई करना है। इसको बिल्कुल लाल नहीं करना, इसका सिर्फ कलर चेंज हो जाएगा तो फिर हम इसमें गोश्त डालेंगे। तो ये देखें, ये फ्राई जो है वो हो चुकी है ना, ये ज़्यादा लाल हुई हैं, पिंक पिंक शेड में आ गया है। तो इसमें अब मैं गोश्त शामिल कर दूँगी। और तमाम बोटियाँ आपने बड़ी बड़ी लेनी है। और साथ में ही मैं कर दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट, हल्दी पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर, धनिया पाउडर, नमक। और इसको अच्छी तरह जो है हमने थोड़ा सा इसको भूनना है प्याज और सारे मिसालों के साथ, कि गोश्त के अंदर सारे मिक्स हो जाएं सारे मिसाले। इसको 2 से 3 मिनट इसको भूनना है। भूनने के बाद जो है फिर मैं इसमें जो है पानी शामिल कर दूँगी। 1 जग जो है वो मैं पानी का शामिल कर दूँगी। और मीडियम फ्लेम पे इसको मैं छोड़ दूँगी कुछ देर के लिए। इसको मिक्स करने के बाद जो है इसके ऊपर ढक्कन लगा के इसको छोड़ दूँगी, क्योंकि बोटियाँ जो हैं वो बहुत बड़ी बड़ी हैं तो इसको गलने में भी टाइम लगेगा। बीच बीच में से आप देखते रहिएगा। पहले मीडियम फ्लेम पे कीजिएगा, फिर स्लो फ्लेम पे कर दीजिएगा। ये देखें, ये 2 घंटे हो चुके हैं और 2 घंटे बाद जो है गोश्त जो है वो अच्छी तरह गल चुका है। ये देखें, बोटियाँ जो हैं बिल्कुल गल चुकी हैं। और ये देखें, ये टूटने से ये टूट रही हैं। तो इतना ही हमें गलाना है। अब मैं जो है वो आटे के अंदर जो है वो थोड़ा सा पानी शामिल कर दूंगी, आधा कप। और इसको मैं अच्छी तरह घोल लूँगी आटे को। इसको हमने भूनना नहीं है, क्योंकि निहारी का जो होता है आटा वो हम भूनते हैं। इसको ऐसे ही डालेंगे। ये नॉर्मल आटा है, चक्की का ले लें, कोई भी ले लें। इसमें मैंने शामिल कर दिए हैं और इसको अच्छी तरह हिलाना है ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बने। अगर गुठलियाँ बनेंगी तो आपका कुन्ना अच्छा नहीं बनेगा। तो इसको 1 से 2 मिनट हिलाना है। हिलाने के बाद जो है लो फ्लेम पे मैं इसको ढक्कन लगा के रख दूँगी, ताकि आटे का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। अब हमने जो काला ज़ीरा लिया था उसको दरदरा सा हमने कूट लेना है। ज़्यादा हमने पीसना नहीं है, पाउडर फॉर्म में नहीं लाना, सिर्फ दरदरा सा हो कूटा हुआ। कुन्ना जो है वो हमने थोड़ी देर के लिए रख दिया था, आधे घंटे के लिए लो फ्लेम पे। और ये देखें, माशाल्लाह से हमारा जो कुन्ना है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। आपने जितना गाढ़ा रखना हो उतना आप रख लीजिएगा। अब इसमें जो है वो काला ज़ीरा इसमें शामिल कर देते हैं, क्योंकि मेन इंग्रेडिएंट्स जो है, जो इसका असल है, वो काला ज़ीरा है। अब 5 मिनट के लिए इसको ढक्कन लगा के छोड़ देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं और ये हमारा कुन्ना तैयार है माशाल्लाह से। तो इसको छोटी हांडी में अब मैं सर्व कर दूंगी। ये माशाल्लाह से हमारा कुन्ना तैयार हो गया है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आए इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।